नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। दुमका के नगर थाना क्षेत्र के जरवाडीह की रहने वाली पेट्रोल कांड की पीड़िता अंकिता सिंह की मौत के बाद दुमका ही नहीं पूरे झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। राजनीतिक पारा चरम पर है। मौत के बाद इस घटना को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी दुमका पहुंचे हैं और परिसदन में उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अंकिता की मौत पर को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए। पहले हम आपको बाबूलाल मरांडी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें अंकिता की मौत के बाद पुलिस प्रशासन पर उन्होंने क्या आरोप लगाया। अंकिता को बचाने की कोशिश नहीं हो बल्कि अपराधियों को बचाने की अधिक कोशिश की। आप देखिए भाई, आप 23 तारीख की सुबह से लेकर के और 24 तारीख की सुबह तक वो समझिए लाइलाज ही रहा है, उसका कोई इलाज नहीं। क्योंकि सदर हॉस्पिटल की स्थिति तो हम सब लोगों को पता है, वर्म की क्या स्थिति है। बाकी सामान्य बीमारी की वहां नहीं है तो बढ़कर डॉक्टर ने तो बता भी दिया कि यहाँ नहीं हो सकता। फिर प्रशासन चुप रही, दिन भर किसी प्रकार से इधर उधर से जुगाड़ किया। रात में 9-10 बजे फिर यहाँ से गाड़ी को और सुबह 4:30 बजे रिम्स पहुंचते हैं। तो रिम्स की भी क्या हालत है, किसी से छुपा हुआ है। 8-9-10 बजे डॉक्टर्स आते हैं तब इलाज हुआ होगा। फिर कहाँ कहाँ लापरवाही हुई उसको मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो उनकी एज लड़की की नाबालिग को 16 साल दिखाया, एफआईआर में 19 साल। 2 लड़कों का नाम बता रहे थे, एफआईआर में पहले एक ही लड़का का नाम लिखा था। फिर जब इस प्रकार की कोई घटना होती है, मरीज हॉस्पिटल में होती है, तो डाइंग डिक्लेरेशन होता है मजिस्ट्रेट के सामने, उसको ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन आखिर प्रशासन ने मजिस्ट्रेट को लेकर के डाइंग डिक्लेरेशन क्यों नहीं करा? ये तो साफ है कि अपराध के बच्चे मर जाएंगे तो अपराधी बच निकलेंगे। चलिए, इसी के बहाने जो राजनीति शुरू हुई, दुमका से राजनीति शुरू हुई और उपराजधानी से राजधानी तक इसके लपेटे में आया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कई उदाहरण दिए। अपनी प्रेस वार्ता की शुरुआत उन्होंने यहां से की कि जब भाजपा किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन करती है, सड़कों पर उतरती है, तो राज्य सरकार की तरफ से यह कहा जाता है या सरकार के मुखिया की तरफ से यह कहा जाता है कि हम आदिवासी हैं, इसीलिए विपक्षी परेशान कर रहा है। उन्होंने रूपा तिर्की का मामला सामने रखा। साथ ही रांची में हाल ही में पशु तस्कर द्वारा एक महिला दरोगा की कुचलकर हत्या मामले को भी सामने रखा। ऐसे कई मामलों को उन्होंने सामने रखा और सवाल खड़ा किया जो कि इन तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा जो आंदोलन करती है या कर चुकी है या आगे करेगी, ये सभी आदिवासी हैं। तो आखिर भाजपा जो आंदोलन कर रही है वो भी तो आदिवासियों के लिए कर रही है, तो फिर राज्य सरकार को भाजपा परेशान कैसे कर रही है? क्या कहना है बाबूलाल मरांडी का, सुनिए। और ये सरकार कहती है कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, हम संथाल हैं, इसलिए हमको लोग परेशान कर रहा है। और शिकारीपाड़ा थाना में तो हमें लोग बताया कि एक बार नहीं 3 बार एएसआई को पदस्थापित वहां किया गया। कोई एक लखिंदर करके है, कोई और दूसरा नाम है किसी का। मैंने क्या है, उन लोगों के ऊपर बड़ी अच्छे अफसर है क्या? भाई एक थाना से कोई हटता है तो हट जाता है। कैसे यहाँ काम करती है पुलिस, उसका एक उदाहरण है। और वो कह रहे हैं कि सरकार की बहुत तो हम आदिवासी हितैषी हैं। और तो और आप सब लोगों के ध्यान में भी होगा, दुमका के एसपी ने पत्र लिखा है उप महानिरीक्षक को नूर मुस्तफा के बारे में, जो बाकी केसों का जो अनुसंधान और बाकी उसके रिपोर्ट या कार्रवाई के लिए जो कहा गया, लेकिन उसका कोई अनुपालन नहीं। एसपी भी ट्राइबल है। जब एक एसपी लिख रहा है पुलिस उप महानिरीक्षक को, और इसके बाद भी मुस्तफा बने हुए हैं डीएसपी, यानी किसके दुलारा है? इतना ही नहीं, जब बाबूलाल मरांडी से यह सवाल पूछा गया कि अंकिता अब इस दुनिया में नहीं रही, भाजपा जितनी एक्टिव अब हुई है, काश अगर उसके जिंदा रहते इतनी तत्परता दिखाती तो अंकिता हो सकता था बच जाती।
इसके जवाब में बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि रांची की सड़कों पर जब दंगा हो रहा था और दंगाई को पुलिस की गोली लगी थी तो उस युवक को, उस दंगाई को राज्य सरकार ने एयरलिफ्ट कर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया। अंकिता मामले में भी ऐसा हो सकता था। अगर राज्य सरकार चाहती तो अंकिता को भी एयरलिफ्ट के सहारे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता था और उसकी जान बचाई जा सकती। भाजपा पर जो सवाल पूछा गया उस बाबत उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से इस मुद्दे पर लगी हुई है। स्थानीय स्तर पर सांसद सुनील सोरेन के स्तर से जब सहयोग किया गया तब जो है उसे एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई और रांची पहुंची। उसके बाद भाजपा की टीम स्थानीय स्तर पर डीसी डीआईजी से मिलकर ज्ञापन सौंपने का भी काम किया। अगर उस वक्त भाजपा आक्रामक रूप में आती तो शायद राज्य सरकार की तरफ से यही आरोप लगता कि विपक्षी कोई कार्य करने देना नहीं चाहती है, इसीलिए भाजपा शांत रही। क्या है बाबूलाल मरांडी का दलील, पहले सुनिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक तो दिन भर यहाँ रहे, भाई उनको एयरलिफ्ट कर सकते थे, हेलीकॉप्टर मंगा सकते थे। आप सबको पता ही है वो घटना क्या बोलते हैं, निर्भया का घटना। भारत सरकार ने उसको सिंगापुर तक एयर एम्बुलेंस से भेजा। यहीं झारखंड प्रदेश में 10 जून को जब रांची की सड़कों पर दंगाई जब निकल आए, पुलिस की गोली से नदीम अंसारी को गोली लगी, रिम्स में उसका इलाज चल रहा था। बेहतर इलाज के लिए 25 जून को वहां से उनको सरकारी खर्च से एयर एम्बुलेंस से उठा करके और ग्रीन कॉरिडोर बना करके रिम्स से लेकर के गुरुग्राम तक उसको मेदांता अस्पताल पहुंचाएगा। फिर अंकिता को क्यों नहीं पहुंचाएगा? नहीं किया सकता। चाहते तो अच्छे इलाज हो सकते। इन तमाम मुद्दों को सुनने के बाद फैसला आप दर्शक करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अंकिता अब इस दुनिया में नहीं रही और ना ही वो लौट के आएगी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जो राजनीति शुरू हुई है वह बहुत दूर तलक जाएगी। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।